मई जून के लिए फूल गोभी की उन्नतशील किस्में। यदि आप मई जून पर अंगेती फूल गोभी खेती कर रहे हैं, नर्सरी डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि यह वो समय है, यदि इस समय आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। यानी साल भर की तुलना पर इस समय यदि प्लांटेशन करने पर आने वाले समय पर लगभग 50-60 दिन बाद जो रेट है ना, वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब फूल गोभी, क्योंकि देखो टेम्परेचर भी हाई है, मौसम उतार चढ़ाव हो रहा है, अचानक बरसात का आ जाना, ऐसी कंडीशन पर जो अनेक वैरायटी है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। यानी मौसम का हाई हो जाना, फिर बरसात का आ जाना, फिर फंगस का आना और फिर अचानक धूप पड़ने के कारण जो प्लांट है ना, वो उतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। जो वनस्पतिक बढ़वार है ना, वो ही अच्छे से नहीं हो पाती। और कुछ किसान भाई तो 40-50 दिन की नर्सरी को प्लांटेशन करते हैं। अब नर्सरी आपको अच्छे से तैयार करनी हो, नर्सरी में ह्यूमिक एसिड और सीवीड का इस्तेमाल आपको अच्छे से करना चाहिए। प्रॉपर जितना टेम्परेचर नर्सरी को चाहिए है, उस हिसाब से प्लास्टिक प्रोट्रे में ग्रीन नेट खींच के, सेड नेट खींच करके नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और सही समय पर नर्सरी को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें और उसके बाद प्लांटेशन करने के बाद प्रॉपर निराई गुड़ाई करके, टॉप ड्रेसिंग करके जिंक सल्फेट, सीवीड, ह्यूमिक एसिड, यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसी खादों का प्रयोग आपको करते रहना चाहिए। क्योंकि वनस्पति के स्टेज पर पानी की कमी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो फिर और भी टेम्परेचर का जो तनाव होता है और ऊपर से आप फिर प्रॉपर भोजन नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन पर जो मई जून पर आप फूल गोभी खेती करते हैं, उस पर घाटा भी लग सकता है। तो प्रॉपर अनुभव होना और उसके साथ प्रॉपर नॉलेज यदि रहेगा, तभी आप एक अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, मई जून महीने पर यदि आप फूल गोभी को लगा रहे हैं तो वे कौन सी किस्में हैं जो कि आपको कम लागत पर एक अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि इस समय हर एक वैरायटी सर्वाइव नहीं कर सकती दोस्तों, तो भी कौन सी वैरायटी हैं जो मई जून महीने पर आपको एक अच्छा उत्पादन और अच्छा फूल दे सकती हैं, बढ़िया फूल का साइज़ दे सकती हैं, रेशे नहीं आएंगे, अस्त व्यस्त फूल नहीं होंगे, फंगस रोग बीमारी के प्रति तो आपको प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना ही पड़ेगा, नो डाउट्स। लेकिन वे कौन सी किस्में हैं, तो नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी दोस्तों, सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी का नाम आता है। यह काफ़ी लोकप्रिय किस्में हैं और काफ़ी किसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो इसलिए कि इसकी जो पैदावार है ना, और इसकी जो मौसम का उतार चढ़ाव का जो रेशो होता है ना, वहाँ पर जब सभी वैरायटी हाथ खड़े कर देती हैं, वहाँ पर यह वैरायटी काफ़ी आगे निकल जाती है और काफ़ी अन्य किस्मों को टक्कर भी देती है और पैदावार में तो सबसे ऊपर है। तो यदि हम इसकी बात करें तो यह जो किस्म है 10 ग्राम सीड्स की कीमत 600 से 700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है। फूल का रंग क्रीमी वाइट होता है, यानी प्योर वाइट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। जब मई जून जुलाई पर आपका प्रोडक्शन आएगा तो प्योर वाइट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छा कलर रहेगा समय के हिसाब से। इस वैरायटी का आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 16 इंच आपको रखनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून की जो गर्मी है ना, यह वैरायटी सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। इस वैरायटी को दोस्तों आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर आप लगा सकते बेझिझक। और यदि हम बात करें सीड्स की, तो 1 एकड़ में 100 से 120 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नर्सरी तैयार होने में लगभग 25 दिन का समय लग जाएगा। नर्सरी में गलन पीलापन के लिए रोको फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम। क्वांटेस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आता है बायोस्टिमुलेंट 40 ml और एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके नर्सरी में स्प्रे करेंगे। पीलापन की समस्या, रोग बीमारी की जो समस्या है ना नर्सरी पर, वो ख़त्म हो जाएगी। और बेसल डोज पर दोस्तों आप यदि मई जून पर फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली, 15 किलोग्राम यूरिया। और यदि कहीं आपके एरिया पर दीमक की, टर्माइट्स की या फिर वाइट ग्रब की समस्या है तो फिर रीजेंट 0.6% 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करेंगे तो दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मई जून के लिए हमने सबसे टॉप क्लास पर नंबर 1 पर रखी सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी। और आपने भी इस किस्म को लगाया है, गर्मियों पर लगाया है, तो कैसा उत्पादन रहा, आपके एरिया पर फैल रही या फिर यह वैरायटी पास, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 2 श्री राम की 456 वैरायटी हाइब्रिड कॉलीफ्लावर है। यदि मध्यम बरसात हो रही हो
तापमान का उतार चढ़ाव थोड़ा सा स्टेबल हो तो यह किस्म बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। जून के बाद प्लांटेशन करते हैं तो यह वैरायटी उपज में काफ़ी आगे है। कुछ किसानों ने इस वैरायटी को मार्च में भी ट्रायल किया है और वहाँ पर भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फूल का वजन 800 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम यानी 1 किलो के आसपास का वजन होता है। फूल का रंग सफ़ेद होता है और तैयारी की बात करें तो रोपण के बाद 60 से 70 दिन के आसपास का समय लगता है। यदि हम प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम सीड्स की कीमत लगभग 700 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं दोस्तों। यह किस्में काफ़ी बढ़िया हैं। श्रीराम की 456 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया हैं। नंबर 3 सिजेंटा कंपनी की CFL 6099 वैरायटी। अब यह जो 6099 वैरायटी आती है यह बिहार साइड बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और कुछ और राज्य हैं जहाँ पर इसका क्रेज़ आज भी बरकरार है। यदि तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो यह वैरायटी बढ़िया है। 6099 को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस किस्म को आज भी लगाया जाता है, लेकिन 15-22 की तुलना में यह मौसम की मार झेल नहीं पाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर बढ़िया पैदावार भी देती है, नो डाउट्स। यदि आप 30 जून के बाद इस किस्म को लगा रहे हैं तो फिर ठीक है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 650 रुपये। इसका जो फूल है ना गहरा सफ़ेद होता है और परिपक्वता की बात करें तो 65 से 70 दिन के आसपास का समय लगता है। आपके एरिया में अभी जो बरसात काफ़ी मध्यम होती है और मौसम ठीक ठाक रहता है तो ऐसी कंडीशन पर सिजेंटा कंपनी की CFL 6099 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। लेकिन जुलाई के बाद यदि आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो ठीक ठाक उत्पादन इस वैरायटी से आप निकाल पाएंगे। नंबर 4 सेमिनिस कंपनी की डॉन 175। जो डॉन 175 वैरायटी आती है सेमिनिस कंपनी की है। अब काफ़ी ज़्यादा किसान गर्मियों में तो इस वैरायटी को मई जून में नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ इलाकों पर इस वैरायटी का ताबड़तोड़ उत्पादन देखा गया है। इस वैरायटी के जो फूल हैं गोल सफ़ेद रंग के होते हैं और काफ़ी बढ़िया साइज़ देखने के लिए हमको गर्मियों के दिनों पर भी मिलता है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 350-400 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। फूल का जो साइज़ वजन है वो 500 ग्राम से 700 ग्राम के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है। जुलाई में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। नंबर 5 पाँचवें पायदान पर जो हमने किस्म रखी है एडवांटा गोल्डन सीड्स की ADB। जो 1400 वैरायटी आती है ना दोस्तों, ये तो मई जून के लिए नहीं है, लेकिन यदि आप इस वैरायटी को जुलाई मध्य पर लगाते हैं तो ठीक है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 650 रुपये है। फूल का वजन 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम के आसपास रहता है। मई में इस वैरायटी को थोड़ा सा ना लगाएं दोस्तों, परहेज करें। बाद में आप इस वैरायटी को जुलाई के बाद आप लगा सकते हैं। और यह जो किस्म है ना दोस्तों काफ़ी अच्छा उत्पादन इस किस्म दे सकती है यदि आप इसको जुलाई के आसपास लगाते हैं। जब मौसम में ठंडक आ जाती है तो यह सेमिनिस कंपनी की वैरायटी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा नंबर 6 छठवें पायदान पर हमने पेन सीड्स की 30-25 वैरायटी को रखा है। इस वैरायटी को आप अगस्त महीने पर दोस्तों लगा सकती हैं। जब बरसात हल्की हो जाती है तो अगस्त महीने पर इस वैरायटी को लगाएंगे, 60-65 दिन में तैयार हो जाएगी। फूल भी काफ़ी ग्लोरी वाइट देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा वाइटी देखने के लिए मिलता है। मार्केटिंग डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। तो इन किस्मों को 5-6 किस्मों के बारे में बात करी। इन किस्मों को दोस्तों आप मई जून पर लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशल मई और जून के लिए कोई वैरायटी यदि स्पेशल है तो वो है सिजेंटा कंपनी CFL 1522 को ही आप लगाना चाहिए। बाकी किस्मों के नाम बताए हैं और महीनों के नाम बताए हैं, तो कौन सी वैरायटी किस महीने पर लगाई जाती है इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट से कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खाली है। और हाँ, आपने मई जून जुलाई महीने पर कौन सी वैरायटी लगाई और उसका उत्पादन कितना रहा, फैल रही कि पास, क्या बरसात को झेल पाई, क्या गर्मियों को सहन करने की क्षमता उस वैरायटी पर रही या फिर नहीं। यदि आपके पास भी अच्छा खासा अनुभव है तो छोटे किसानों की मदद करिए, आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी भी ऊपर वाला सुनने वाला है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।